हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। दिस इज मिश्रा एंड स्टार्ट करते हैं हम एक न्यू चैप्टर जो कि है 10th स्टैंडर्ड हमारे पॉलिटिकल साइंस का। जिस चैप्टर के बारे में मतलब सब्जेक्ट के बारे में अब तक हमने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, पूरे 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री का। ओके, ज्योग्राफी के भी हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। मींस कि आपके यूटी में आने वाले पूरे पोर्शन को हमने बढ़िया तरीके से किया है। बस एक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाते ही आपके यूटी का पोर्शन पूरी जाएगा। तो जिन्होंने भी उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, जल्दी जल्दी से जाके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन तीनों के पांचों चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट कर लो ताकि आपकी यूटी में 20 आउट ऑफ 20 आ सके। ओके, चलो। तो 10th स्टैंडर्ड पीएस मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, बार बार बोल के मैं ही भूल जा रही हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान। ठीक है, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारे इंडिया इस कंट्री का जो लोकतंत्र है, इस कंट्री का जो संविधान है, उसे लिखा, कब लिखा गया और उसे किस तरह से फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजों को हम करने वाले हैं। ओके, तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और अगर आप लोगों ने बाकी सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, फटाफट से जरूर से जाके देखिए। चलो, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार सुना होगा, समझा होगा, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी किया है। साथ ही साथ जब आप 8th स्टैंडर्ड में गए होंगे, 8 नहीं, हाँ 9th स्टैंडर्ड से आपका पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाता है। सो 9th और 10th स्टैंडर्ड मतलब 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये सारी चीजों के बारे में, इन सारे शब्दों, सारे वर्ड्स को आपने सुना होगा और इसके मीनिंग को थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा, है कि नहीं? फिर दोबारा से समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है हमारा जो संविधान है उसको क्या कहते हैं, और ये संविधान को कब लिखा गया उस चीज। सबसे पहले बात, क्या संविधान है क्या? जब भी कोई देश है, ठीक है, जब भी कोई देश है, उस देश को चलाना किस तरह से है, ये सारी चीजों, इस देश का कानून किस तरह से वर्क करेगा, इस देश कौन कौन से लोगों का क्या ड्यूटी होगा, किस तरह से उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, संविधान के रूल्स को कोई नहीं टुकरा सकता है। मतलब कोई भी, अगर कोई बड़े से बड़ा नेता हो जाए या कोई बड़े से बड़े लोग हैं, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकता है, इस देश को चला सकता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी भी अगर हमारे हैं, ठीक है, अभी पीएम हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। तो जब मोदी जी अगर उन्हें कुछ अपनी तरफ से अगर उन्हें कुछ करना होगा तो वो संविधान ही कर सकते हैं। कोई भी इंसान, बड़े से इंसान भी संविधान को नहीं ठुकरा सकता है और ना ही उसके अलावा अपने चीजों ऐड ऑन कर सकता है और ना ही उसे अपना दिमाग लगा के और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो संविधान को हमारे देश के सभी लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश को चलाना होता है। साथ ही साथ इस देश जो भी चीजें, तो यही होता है हमारे संविधान का महत्व। साथ ही साथ ये जो हमारा देश इंडिया, ये बहुत ज्यादा सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। सेकेंड पोजीशन पे आता है हमारा इंडिया, पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन के मामले में आता है, और फर्स्ट पोजीशन चाइना है और सेकेंड इंडिया है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन, तभी भी जो हमारा जो ये देश है अपने लोकतंत्र को, ठीक है, अपने डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी वाला मतलब सबसे लार्जेस्ट लोकतंत्र वाला देश हमारा यहाँ पे इंडिया है। और इसे ज्यादा बढ़िया है बहुत, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ठीक है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही उसे तरह से उसका भी अलग पर्टिकुलर संविधान होता है, ठीक है। बट उनका जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से, उनका तरीके से वर्क नहीं हमारा ये देश कर रहा है, ठीक है। तो हमारे देश में जो जितने भी पब्लिक है उन्हें कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करके ही चलना पड़ता है। साथ ही साथ जो अलग अलग राजनेता है, जो होते हैं, नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस है, उन सभी को ही वर्क
पड़ता है इसके अकॉर्डिंग है। अब तक बहुत सारे पॉलिटिशियन आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन आ चुके हैं और उन पॉलिटिशियंस ने इन्हीं चीजों को फॉलो कर इतने बड़े देश लाया हुआ है अब तक, ठीक है। सो इन चीजों के साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारे देश का संविधान कब लिखा गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गया था। पहले तो जान लेते हैं कि कब हुआ था हमारा, हमें स्वतंत्रता कब मिली थी। अगस्त 1947 को क्या मिला था, हमें स्वतंत्रता मिली थी। और स्वतंत्रता मिलने के बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, मतलब गया था। और इसे इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया था, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने था, ठीक है। सो संविधान को अब तक फॉलो किया जा रहा है, संविधान अभी तक चेंज किया गया है। तो उसे संविधान को 1950 से लेके अभी तक का जब में है 20 बहुत ज्यादा साल बीत चुके और अभी तक इसी किया जाता है और बहुत ही बढ़िया फॉलो किया और ध्यान में रखा। राइट टू वोट हो गए, लोगों को क्या करना चाहिए कि डेमोक्रेसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक है और साथ ही साथ सोशल जस्टिस हो गया, जैसे लोगों को अपना अपना मत मत को किस तरह से वो प्रेजेंट कर सकते हैं सामने। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, टाइम पे हमारे पास राइट टू वोट नहीं था, हमारे पास बोलने की आजादी नहीं थी, हम कोई चीज अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम पे ये सारी चीजों को किया जाता था, मतलब लोगों पर दबाव दिया जाता था, उन्हें अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। अगर अंग्रेज का राज चल रहा था तो वो अंग्रेज जो बोलेंगे उस करना पड़ेगा। जितनी भी जनता है उन सभी को अंग्रेजों के शासन का ही पालन करना पड़ता था, नहीं तो अगर वो क्या बुरा व्यवहार तो करते ही, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है हमारे देश के। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं इस तरह, और उन्होंने देश का बलिदान दे दिया, है हमारे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सभी के बारे में आई होप सो सभी ने पढ़ा ही होगा, आई गेस सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। उसी में से मेन टॉपिक आ जाता है हमारा डेमोक्रेसी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा एक मेन टॉपिक आ जाता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी मीन्स जैसे कोई भी देश चल रहा है, ठीक है, कोई भी संविधान चल रहा है, कोई भी देश चल रहा है, तो उसे एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी, पर्टिकुलर लोकतंत्र जो हमारा हमारे देश के लोग हैं उन्हें किस चीज को फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना पड़ता है। जैसे उनके पास बहुत सारी चीजों की पावर होते हैं, अगर हमें चाहिए, हमें मन है तो हम किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, हमें मन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा देश है और हमारे देश के अंदर हमें बहुत सारी चीजों के राइट्स है, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजों की राइट्स है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट के लिए बोलना है तो हम खुले में बोल सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट को हम खुले में बुरा भी बोल सकते हैं। ऐसी कंट्री है जो कि अपने देश की गवर्नमेंट होती है वो खुले में बुरा नहीं, जेल में जाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स दूसरी कंट्री के पास नहीं होते, ऐसी बहुत सारी राइट्स हमारे कंट्री के पास है और ये सारी चीजें हमारे संविधान हुआ है। हमारे इस तंत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जाना नहीं पता हमारे पास कितनी राइट है। इस देश के लोग हैं और जितने भी लोकल पीपल है उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, साथ ही साथ उन्हें राइट होता है वो अपनी खुद की मतलब ये बना सकते हैं। जैसे अलग अलग आपने लोग अलग अलग पार्टीज देखी होगी आपने, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गए, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी पार्टीज है, तो आप खुद की भी एक पार्टी बना सकते हैं। ऐसा पहले टाइम पे जब सारी चीजें हो रही थी तो उस टाइम पे लोगों ने ये सारी चीजों को भी किया हुआ है, मतलब पार्टीज भी बना सकते थे, साथ ही साथ उनके पास पार्टीज बनाने के राइट आ गए और साथ ही साथ उसके
फिर जुड़ने की भी राइट आ गया। ऐसा नहीं है कि हाँ जो बहुत बड़े पोस्ट तो अगर प्रधानमंत्री बना तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री है तो उनके ही बेटे अगले प्रधानमंत्री बने या उनके ही घर में उनके भाई हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए, वही वो प्रधानमंत्री आ सकते हैं, वही उनके गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। पार्टी हो गया, उनके अलग अलग राजनेता हैं, अलग अलग जगह पे है और अलग अलग चीजों के लिए है, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, ठीक है, रेल मंत्री हो गए, ये सारे अलग अलग मंत्री है। तो ये नहीं है कि हाँ सिर्फ उनके ही पहचान के लोग आ सकते, ये सारी चीजों का राइट उनके पास नहीं होता। तो जो उस पोस्ट के लायक है, जो उस चीज के काबिल है, उसे चीज मिल सकती। बहुत सारे राइट्स लोगों के पास आ गए कि बहुत सारे राइट्स लोगों के पास नहीं, हम खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे राइट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए थे और जिसका बहुत ही अच्छा यूज किया लोगों ने। और एक पर्टिकुलर क्या कर सकते, वोटिंग में वो हो सकता है, किसी हो सकता है, बस उसे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी की जरूरत है। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान खड़ा होगा तो हार जाएगा, समाज के प्रति क्या होगा तभी तो जाके उन्हें कोई तो भी वोट देगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे बहुत सारे अलग अलग राइट्स उनके पास आ गए थे और यही नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू वोट। वोट करने का राइट हमें, तो इंडिपेंडेंस पहले हमारे पास ये सारे अलग अलग राइट्स अवेलेबल नहीं थे। पार्टी बनाना या वोटिंग में खड़ा होना, ये सब चीजों का राइट हमारे पास नहीं होता था। हम खुले मन से बोल भी नहीं सकते, बोलते तो क्या हो, बस इतना ही प्रॉब्लम था हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश इस पे हमारे पास किसी का राइट नहीं हुआ। जब हमारा संविधान लिखा गया, इंडिपेंडेंस हो गया 1947, तो उसके बाद से ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। जब हमारा लोकतंत्र संविधान जाने लग गया, उसके बाद से ही क्या होने लग गए, अलग अलग पार्टीज बन गई और अलग अलग पार्टीज ने मिलके हमारे देश को चलाया है कि नहीं। तभी भी उनके अंदर क्या आने लग गया था कि मीन्स जैसे अलग अलग पार्टीज है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, तो उसके अंदर जो चीजें होती थी, उन्हें अगर देश के बारे में कुछ करना भी है तो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं, ठीक है। तो उन्हें सपोर्ट पाने की वजह से क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा यंग लोग अगर उनके होगा, हमारा बेटर तरीका आएगा, है कि नहीं। तो अब जैसे अगर देखिए आप समझ, बहुत ज्यादा जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, एज उनकी हो जाती है, वही लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वो वोटिंग में खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं, गाँव गाँव वगैरह में या फिर शहर। ज्यादातर जो एजेड लोग हैं उन्हीं वही लोग खड़े होते हैं। तो यंग लोग हैं, हमारी एज के लोग हैं, उन्हें इन पॉलिटिकल पार्टीज में, इन पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, इस पॉलिटिक्स किया जाए, इसीलिए उसके पास जो राइट टू वोट था उसे एज को क्या किया गया था, 21 किया गया, 21 किया, ठीक है। तो 21 ईयर के बाद के जितने भी लोग हैं, 20 साल के बाद जितने भी लोग हैं, उनके पास राइट टू पास वोट करने का राइट है। अपने पसंद की भी पार्टी है, हम आपको अच्छा लग रहा है उस पार्टी की तरफ से आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा है तो आप उस पार्टी भी हो सकते हैं, आप वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आफ्टर 21, ठीक है। सो ये एज को थोड़े टाइम के बाद घटा के क्या कर दिया, गया 3 ईयर्स बाद क्या कर, वोट दे, हर एक जो भी इंडियन है उनके पास इस राइट आ गया था कि मतलब अगर उनका हो गया तो उसके बाद से ही क्या आ जाते हैं, उनके बहुत मैच्योर, पहले के टाइम पे लोग साल के हो जाते हैं बाद मैच्योरिटी, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम उनके आ गया कि हाँ 3 ईयर्स हो गया, मतलब कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी मेल या फीमेल मैच्योरिटी आ जाती है, वो डिसीजन है, सोच पाते हैं। सो इसके लिए उनकी आकर क्या कर दिया, और एक बात से वो देश के लिए वोट दे सकते हैं, ठीक है। सो बस एक राइट टू वोट आ गया कि अपने देश के बारे में सोच सकते हैं,
एक सही फैसला ले सकते हैं, और इसी का एज क्या कर दिया गया 18। ठीक है, आई होप सो आप सभी को तो समझ में आ गया होगा कि हमारा इस टॉपिक के अंदर हमें क्या समझाया गया है कि कौन कौन से अलग अलग राइट्स है, साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग और भी राइट्स हो गए होते ना हमारे डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र, और कौन कौन से राइट्स मिल गए और लोगों ने करनी शुरू कर दी। ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स है। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बस एक छोटे से नॉर्मल से एक छोटे से होते हैं ना इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है आज के लेक्चर हमने। के बाद का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी। सो आई होप सो आप सभी को आ गया होगा डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके साथ हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, सारी चीजें आप लोगों को समझाया। अब मैंने आप लोगों को समझाया है, बट आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यू चीजों के बारे में स्टडी वाले हैं। सो तब बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर से करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, बोलो कि बहुत सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से देखो, आगे से लेके पीछे तक की अब तक की हमने जितनी लेक्चर्स को कंप्लीट किया है सारे लेक्चर्स को फटाफट से देखो। ओके चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू टॉपिक में।